Good morning, friends. How are you? Welcome to Koine Lingua classes. Yesterday, in part 1 in complex sentence, we studied the types of clauses and the type of conjunctions. Today, in part 2 in complex sentence, we shall study the principal clause and the types of subordinate clauses. And what are the ways to form a complex sentence by principal clause and subordinate clauses. Okay, so this is part 2. I request you to subscribe this channel Koine Lingua. Search it on YouTube, you will find there. This is my channel Koine Lingua. Okay, what is principal clause? Principal clause is a clause which has its subjects and its predicates, and it is the main clause. It is called the main clause. It stands by itself. It does not require any other clause to complete its meaning. So it is called principal clause. ठीक है, जैसे हम कहें he said, he says that he will come. He says, वह कहता है. ये पूरा जो क्लॉज है, ये सेंटेंस वह कहता है, he says, ये कंप्लीट है. ठीक है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है. तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है. और दैट ही विल कम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो in this video we shall learn the subordinate clause. Compound sentence, complex sentence consists of a principal clause or one or more subordinate clauses. So in this video we shall learn the subordinate clauses. There are three types of subordinate clauses. तीन प्रकार की होती है subordinate clauses. First is noun clause, second is adjective clause, and third is adverb clause. Okay, how many types are there of noun clauses? There are 5 types of noun clauses. We can form noun clause in 5 types. In type 1 or A, subject of a verb. The noun clause may be the subject of a verb, maybe the object of a verb, maybe the object of a preposition, maybe complement of a verb, and in opposition to a noun or pronoun. We shall try to understand it through some examples. We will take some examples to understand it in a better way. This is now noun clause. See, noun clause. Subject of a verb. That, for example, that he will come is certain. Now see this sentence. That he will come is certain. What is this one? That he will come. ये क्या है? ये वर्ब है सेंटेंस का. ठीक है, और वर्ब से पहले ये पूरा क्या है? ये सब्जेक्ट पार्ट है. तो सब्जेक्ट पार्ट ये पूरा नाउन का काम कर रहा है. दैट विल कम क्यों है? आएगा. इस सर्टेन, ये निश्चित है. तो ये पूरा नाउन का काम कर रहा है. तो इसीलिए ये क्या है? नाउन क्लॉज है. और ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसका. ये सब्जेक्ट है पूरी क्लॉज. इसीलिए इसको हम नाउन क्लॉज, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी कहते हैं. ये फर्स्ट टाइप हो गया.
सो हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन क्लॉज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये कैसे, ये देखिए, ही says that he won't go। ये विल नॉट के की शॉर्ट फॉर्म होती है, एब्रीविएटेड फॉर्म होती है ये वॉन्ट गो। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं विल नॉट को, ठीक है। ही सेज दैट ही वॉन्ट गो। अब देखिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, सेज। सेज ये वर्ब है, सेज वर्ब है, और दैट ही वॉन्ट गो ये क्या है, दैट ही वॉन्ट गो। ये पूरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सेज का। ही सेज, व्हाट डज ही से, वह कहता है, वह क्या कहता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सेज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब रिगार्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जहां ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट भी उसके साथ आता है। तो ये दैट ही वॉन्ट गो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब सेज। तो ये नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो नाउन क्लॉज मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दो टाइप हो गए। तीसरे टाइप में ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, इसको देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन कैसे करते हैं। ऑल, फॉर एग्जाम्पल, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डन। सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। ऑल डिपेंड्स ऑन, व्हाट इज ऑन, ये प्रपोजिशन है, ठीक, ऑन किस पर। अब इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका पूरक। ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ इट इज डन, ये कैसे किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है। तो हाउ इट इज डन ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है, और ये पूरी क्या है, क्लॉज है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज में ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू पीपल हैव एनी query in your mind, you can ask in the comment section. Kindly watch my video, search my channel on YouTube, Koini Lengua, and you will find my channel there, and find this video there. Further videos you can find there ना। So दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ये नाउन क्लोज किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, this is, for example, this is where I, this is where I live, okay। और life is what we make it। There are two sentences on the board. This is where I live। अब देखिए, this is where, this is क्या है, verb है, ठीक है। this is what, क्या, ये वह जगह है जहां मैं रहता हूं, where I live। तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, इस वर्ब का, ये जो वर्ब है, ये पूरी जो क्लॉज है, ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में बोलते हैं पूरक।
यानी इस वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए दिस क्लॉज वेयर आई लिव इज नीडेड. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. नाउ इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ नाउन, सो दैट इज व्हाई इट इज नाउन क्लॉज. ये नाउन क्लॉज है. 5 में देखिए, इसमें लाइफ इज बट व्हाट वी मेक इट. लाइफ इज, इसमें भी वर्ब है इज. व्हाट वी मेक इट, ये पूरा क्लॉज है कि नहीं. जैसा हम इसे बनाएंगे, जैसा बनाते हैं वैसी लाइफ है जो हम बनाते हैं. तो ये इस वर्ब इसका ये पूरा कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है. अब हम देखते हैं, वी सी द लास्ट पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, स्पेशली नाउन क्लॉज इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, इसको लिख सकते हैं जैसे यू मस्ट नेवर फॉरगेट. ठीक है, दिस, ये हमने कॉमा लगा दिया है. यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस दैट, देखिए इसी का है सेंटेंस. ठीक है, honesty is the best policy. देखिए ये सेंटेंस है. You must never forget this that honesty is the best policy in opposition to a noun or pronoun. अब देखिए this क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं. और इस प्रोनाउन के अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाई साइड. इट मीन्स साइड बाई साइड, आमने सामने. साइड बाई साइड, आमने सामने. इसका मतलब होता है आमने सामने. किसके, किसी नाउन और प्रोनाउन के आमने सामने. तो ये प्रोनाउन क्या है इसमें, दिस इज प्रोनाउन. दिस इज प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है कि नहीं दिस. और इस प्रोनाउन के साइड में, ठीक है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा क्लॉज रखा है कि नहीं. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो ये अपोजिशन में हो गया. इसी को बोलते हैं कि नाउन क्लॉज किसी नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन में, साइड में आ सकती है, आमने सामने आ सकती है. यानी कि प्रोनाउन और वो जो नाउन क्लॉज आएगी वो आमने सामने होंगी. दिस और दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देखिए इसको यहां लिखकर देखिए, ये यहां से हटाइए, इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन. इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां लिखता हूं, ये कॉमा लगा है यहां. ठीक है, और इसको लिखता हूं दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब देखिए दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ये दिस, ये पूरे आमने सामने है कि नहीं दोनों. इसी को अपोजिशन बोलते हैं, इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन. ये प्रोनाउन है, इसके अपोजिशन में ये पूरा क्लॉज रखा है. सो फ्रेंड्स, देयर आर दीज 5 टाइप्स ऑफ noun clauses we can form. Okay, it may be the subject of a verb, maybe the object of a verb, maybe the object of a preposition, maybe complement of a verb, or in opposition to a noun or pronoun. I think you people must have understood it in a better way. If you have any query in your mind, you can ask in the comment section. So at last, I request you to subscribe my channel Koine Lengua and press the bell icon to get all the notifications. And in tomorrow, in next part, in part 3, उस पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे. उस पार्ट 3 में हम 2 सिंपल सेंटेंस होंगे सेपरेटली, उनको कंबाइन करके ये नाउन क्लॉज कैसे बनाते हैं ये जानेंगे. ठीक है, और कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ लें. कुछ उसमें ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे. ठीक है, लॉन्गर सेंटेंसेस होंगे, तो वो सुने हम कल जानेंगे पार्ट 3 में. ओके, सो दिस इज too much for today. Thank you very much. Thank you.